Today we are discussed about system of forces. Now start. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब, जैसे सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जब किसी बॉडी पर एक से अधिक फोर्सेस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स को पहले हम क्लासिफाई करेंगे। इसको हम सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा कोप्लानर फोर्स, दूसरा होगा नॉन कोप्लानर फोर्स। उसके बाद जो कोप्लानर फोर्स है उसको हम डिवाइड करेंगे चार कैटेगरीज के अंदर। पहला होगा कोलिनियर फोर्स, दूसरा होगा कॉनकरेंट फोर्स, तीसरा होगा पैरेलल फोर्स और उसका चौथा होगा आपका नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स। उसके बाद जो आपका पैरेलल फोर्स था उसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। पहला होगा लाइक फोर्स, दूसरा होगा अनलाइक फोर्स। उसके बाद जो आपको बचता है नॉन कोप्लानर और स्फेरिकल फोर्सेस। जो नॉन कोप्लानर है उनको हम डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरी में। पहला होगा कॉनकरेंट फोर्स, दूसरा होगा पैरेलल फोर्स, तीसरा होगा नॉन कॉनकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम। इन सभी को हम आगे डीपली पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पूरा डीपली आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं बता दूँ कोप्लानर का मतलब होता है कि जो एक ही प्लेन में लाई करें, जितने भी फोर्सेस वो एक ही प्लेन में लाई करें। प्लेन आप जानते हो एक्स वाई होता है, वाई जेड होता है, जेड एक्स, तीन प्लेन अपने पास में होता है। तो इसमें जितने भी फोर्स लगेंगे कोप्लानर के अंदर सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और जो नॉन कोप्लानर फोर्स होंगे उसमें क्या होगा, लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं सभी अपने डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे। वो आगे चल के हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ईजीली समझ लेंगे। चलो आगे की स्लाइड देखते हैं। पहला पढ़ेंगे हम कोप्लानर फोर्स सिस्टम। कोप्लानर फोर्स सिस्टम हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी फोर्सेस होंगे वो सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ F1, F2, F3, F4, F5 जो नंबर ऑफ 5 फोर्सेस लगे हुए हैं सभी क्या है अपने एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं और एक ही प्लेन में है ये। ठीक है, अगर टेक्निकल डिफरेंस पढ़ना जाए तो ये होगी इन विच ऑल द फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन, इट्स नॉट एन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। आगे हम देखेंगे कोप्लानर फोर्स को हम लोगों ने चार कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला जो था आपका कोलिनियर फोर्स था, दूसरा था कॉनकरेंट फोर्स, तीसरा था पैरेलल फोर्स और चौथा था नॉन पैरेलल फोर्स। इनको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। पहला हम देख सकते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन है सभी फोर्सेस की वो क्या होगी, एक ही प्लेन में होगी और वो एक ही लाइन में एक्ट करेगी। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसमें 3 मेल और 3 फीमेल है, एक रस्सी को खींच रहे हैं। ये 6 के 6 पर्सन क्या है, जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक ही रस्सी पे लगा रहे हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्शन तो क्या है एक ही है और ये सभी पर्सन क्या है एक ही प्लेन में, जैसे अपन एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कोलिनियर फोर्स सिस्टम होगा इसमें क्या होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन होगी सभी फोर्सेस की वो एक ही प्लेन में होगी और वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना खास टफ है नहीं। इसके बाद सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का मतलब ये है कि इनमें जो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के अंदर ऐसा होगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन है सभी फोर्सेस की वो एक सिंगल पॉइंट से पास होगी और जितने भी लगने वाले फोर्स है सभी एक ही प्लेन में होगी। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें तीनों फोर्स लगे हुए हैं, कोई बॉडी है, इसमें तीनों फोर्स जो लग रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी ओ पॉइंट पे टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, कॉनकरेंट फोर्स में बहुत सिंपल सा, कोई इतना कोई खास है नहीं, लामी थ्योरम इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। बाद थर्ड नंबर पे आता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें लाइन ऑफ एक्शन होगी सभी फोर्सेस की वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। जैसा कि डायग्राम नंबर कोप्लानर फोर्स डायग्राम हम देख सकते हैं कि इसमें जो जितने भी F1, F2, F3, F4 जो फोर्सेस है सभी क्या है आपके पैरेलल है एक दूसरे के। और उसके बाद में इसे हम लाइक फोर्स कहेंगे, ये पैरेलल भी है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये क्या सभी एक ही प्लेन में। उसमें अनलाइक फोर्स में आप देख सकते हो सेकंड नंबर 1.59 फिगर में हम देख सकते हैं कि जो फोर्स F1 है और F2 है ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, पर क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसे हम अनलाइक फोर्स कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, सेकंड नंबर का।
इसमें क्या होगा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑल द फोर्सेस डू नॉट पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड लाई सेम प्लेन। इसमें ऐसा होगा, जो डी नंबर का हम पढ़ रहे हैं, 4th नंबर का है कोप्लानर फोर्स सिस्टम का। इसमें होगा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होगी और जितने भी फोर्स है सभी क्या एक ही प्लेन में लगेंगे। डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में मेंशन भी हो रहा है कि जो आपका फोर्सेस है 600 न्यूटन, 500 न्यूटन और 850 न्यूटन, ये तो क्या आपका एक ही डायरेक्शन में, और आप एक देख सकते हो 700 न्यूटन का फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। हम इसमें देख सकते हैं कि इनमें जो लाइन ऑफ एक्शन है इनकी वो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रही। सभी फोर्सेस कोई बी पॉइंट पर मीट कर रहा है, कोई सी पे, कोई डी पे, कोई ई पे, सभी क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सेपरेट तो हो नहीं सकती, पर हम कह सकते हैं जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और ये कोप्लानर फोर्स का ही टाइप है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चल के नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लानर जैसे नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि इस फोर्स में क्या होगा, जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो एक प्लेन में नहीं होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अगर डेफिनेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन ये हो सकती है, इन विच ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, इट्स नॉन एट नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। जैसा कि डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं कि इसकी जो मेन डेफिनेशन यही है कि इसमें लगने वाले जितने फोर्सेस होंगे वो सभी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे, वो सिंगल पॉइंट प्लेन में नहीं होंगे। और इसकी जब क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो इसे हम तीन कैटेगरी तीन टाइप में बांट सकते हैं। पहला होगा नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम, सेकंड वाला होगा नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और थर्ड होगा वो नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो एक एक करके हम आगे सभी तीनों को पढ़ लेंगे। इसमें पहले नंबर पे आता है हमारा नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसमें होगा कि इन दिस सिस्टम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर बट डू नॉट लाई इन सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फोर्सेस लगे हुए हैं आप देख सकते हो, P1, P2, P3, P4, 4 फोर्सेस लगे हुए हैं। ये सभी क्या है आपके अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, बट एक दूसरे का हम देख सकते हैं पैरेलल भी है। कहने का मतलब ये इसमें जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे पर एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। तो इसे हम कहेंगे नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम, जैसे कि डायग्राम आप समझ चुके हो। उसके बाद सेकंड नंबर का पढ़ेंगे हम नॉन कोप्लानर के अंदर, उसे बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो जितने भी आपके फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं होंगे, वो एक पर्टिकुलर ओ पॉइंट पे या किसी एक सिंगल पॉइंट में मीट करेंगे, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट में मीट करेगी। साथ ही जितने भी इसमें फोर्सेस होंगे सभी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लगेंगे। जैसे हम देख सकते हैं एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग प्लेन में लगेंगे, है ना। तो इन अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन ये होगी, इन दिस सिस्टम line of action of all the forces passes through a single point but do not lie in the same plane. फॉर एग्जाम्पल ट्राईपोड, जैसा कि आप लोग सब कोई भी आपने देखा होगा कि जो ट्राईपोड है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। ट्राईपोड में आपने देखा होगा उसे 3 लेग्स होती है और सारा वेट उसके सेंटर पे इंडिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का लास्ट आता हमारा नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, इन दिस सिस्टम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डू नॉट पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट बट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें क्या होगा कि जितने ही फोर्सेस है वो क्या सभी अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे और साथ इनको लाइन ऑफ एक्शन ही पर्टिकुलर किसी पॉइंट से पास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब भी कोई बस ट्रेवल करती अनइवन रोड, मतलब पहाड़ी वाले एरिया पे, हिल स्टेशन पे जब कोई बस ट्रेवल करती है तो उसमें लगने वाले फोर्सेस को हम बोलेंगे नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो में आपको जो भी फोर्सेस जो सिस्टम ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करें, और हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।